कि आज भारत किधर क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका से फायदे ले रहा है और चाइना का मुकाबला कर रहा है और रशिया पे अमेरिका उनकी डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है। हमें वो अफगानिस्तान में उन्होंने जहाद और तालिबान और इस्लाम और इन चीज़ों पे लगा दिया और असी आज जितने पहुंच गए हैं। ये तार साहब दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए ऑलमोस्ट, और दोनों मुल्कों को सुपर पावर कैसे ट्रीट कर रही है। पाकिस्तान इन दिनों इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। पाक मुखिया लगातार अलग अलग देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं और आर्थिक संकट की दुहाई दे रहे हैं। बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं, आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें, $1 अरब और दे दें। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद से पाकिस्तानी मीडिया आश्चर्यचकित है। आर्थिक नीति हो या सैन्य नीति या फिर कूटनीति, हर क्षेत्र में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। वहीं भयंकर आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दिया है। ऐसे में भारत के पक्ष में पाकिस्तान से भी आवाज उठने लगा है। वहां रह रहे कई लोगों का मानना है कि भारत के साथ व्यापार बंद करके पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन साजिद तरार का मानना है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा वह गलती थी जिसका खामियाजा आज तक पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। सब मैं देख रहा था कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो अमेरिका है कि क्या प्रॉब्लम किधर है। आप कहते हैं डीएनए का। आज अमेरिका ने ये फैसला किया कि चाइना की ताकत कम करनी है, तो उन्होंने इंडिया का चूज किया है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड 5G टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर में जो जा रहे हैं। ताड़ साहब, हमसे फैसला नहीं हुआ, साढ़े लीडर सोधे सन कि थोड़ी चीज पे मान गए। मतलब गलती किधर हुई कि आज भारत किधर क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका से फायदे ले रहा है और चाइना का मुकाबला कर रहा है और रशिया पे अमेरिका उनकी डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है। हमें वो अफगानिस्तान में उन्होंने जहाद और तालिबान और इस्लाम और इन चीज़ों पे लगा दिया और असी आज जितने पहुंच गए हैं। ये तार साहब दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए ऑलमोस्ट, और दोनों मुल्कों को सुपर पावर कैसे ट्रीट कर रही है। तो आप कहते हैं कि उन लोगों के साथ आप कंपैरिजन करेंगे भारत के साथ? मुझे बताएं उनके वो इंस्टीट्यूट जो उनकी टेक्नोलॉजी है, एक आप उनकी टक्कर का आपके पास है। अमेरिका में ये क्या कहा जाता है, MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां इंडिया की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता। MIT में मिल जाता है, वहां नहीं। अमेरिका के जो CEO जितने हैं यहाँ पे इस वक्त फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, उसका कुछ जवाब मुझे दे देना। पाकिस्तान इस वक्त होपलेस सिचुएशन में पहुंच चुका है, हेल्पलेस है। उनका नारा था जो नामालूम है हमें मालूम। इसका मतलब ये था कि जिनको कहा जा रहा है कि ये नामालूम एलिमेंट जो है क्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, हमें पता है वो कौन। मैं चाहूंगा अब भारत से आवाजें आ रही हैं कि हम इबादत गाहों के अंदर ड्यूरिंग इबादत आज तक वहां पे इस तरह का हादसा नहीं हुआ जिस तरह का ये। एक YouTube चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साजिद ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की लाइन के दूसरी तरफ एक देश है जिसका DNA एक ही है, लेकिन आज वह मिनी सुपर पावर बन चुका है। वह पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज वह G20 की मेजबानी कर रहा है, यह CEO को होस्ट कर रहा है और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता भी कर रहा है। आज पाकिस्तान के पास न आटा है, न बिजली है और न ही पेट्रोल। गरीब लोग देश में रहने को मजबूर हैं। जिनके पास पैसे हैं वो देश छोड़ने के लिए तैयार हैं। पेशावर जैसे आतंकी हमले देश को दहला रहे हैं, तो वहीं भूख पाकिस्तान को रुलाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज।